गाइस दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल पप्पू सर। और सीटेट के मैथमेटिक्स में मैंने आपको एक कॉम्बिनेशंस दिया है यहाँ पर सीटेट पेपर 2 का। एक्चुअली क्या था कि कुछ लोगों का कमेंट था कि इसमें पेपर 2 भी शामिल किया जाए, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया, बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है। यू कैन सी एब्सोल्युटली यहाँ पर मैंने ज्योमेट्री को इंक्लूड किया है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है और इसको आप एक बार समझ लेंगे क्या लिखा हुआ है। इसमें ध्यान से देखने पर पता चलता है कि किसी सर्किल के अंदर दो टाइप के एंगल्स फॉर्मेट हो रहे हैं और इसमें एक ये वाला जो एंगल है, ये सी के पास वाला जिसको ए सी बी बोलते हैं, ये चाप का कोण कहलाता है। और जो ये वाला एंगल है जीरो वाला, ओ वाला, उसको ए ओ बी बोलते हैं, ये केंद्र का कोण कहलाता है। इस तरीके का कहीं भी फिगर हो फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान रखें, ये चाप का कोण का दुगुना होता है ये वाला कोण, मतलब केंद्र का कोण हमेशा दुगुना होगा इस कोण से। अर्थात समझने के लिए और याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं कि किनारों से ज़्यादा केंद्र पर झटके होते हैं। यहाँ पे मैंने ये आपको ट्रिक लिखा है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसकी कॉन्सेप्चुअल मेथड पे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कोण ए ओ बी दुगुना होगा ए सी बी से। ए ओ बी दुगुना होगा ए सी बी से, मतलब कि ऊपर के कोण से जो बीच वाला कोण है वो दुगुना होगा, ये कॉन्सेप्ट है। इसका मैंने डेफिनेशंस बेस्ड यहाँ पे स्टेट दिया है। किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण चाप पर बने कोण का दुगुना होता है। एक्चुअली चाप इसको बोलते हैं, ये जो किनारे किनारे जा रहा है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन में दिया है कि चित्र में ध्यान से देखें, ए सी बी 60 है, ये ए सी बी जो है यानी सी जो है ये 60 है, तो आपको जो है ए ओ बी का मान ज्ञात करना है, मतलब कि ए ओ बी का मान निकालना है। इसका ये जो केंद्र का कोण है इसके बारे में आपको निकालना था, मतलब कि ये वाला कोण के बारे में आपको क्लियर करना है और ये वाला इसने 60 दिया है, ठीक है। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पे इसको डील करने के लिए। ए सी बी अगर 60 दिया है और वो चाप का कोण है, तो ए ओ बी तो चूंकि केंद्र का कोण दुगुना होगा, तो आप 2 से गुना करेंगे इसको, और 2 से दुगुना करने पर 60 दूना 120 डिग्री हो जाएगा। ये आपका कोण जो होगा ए ओ बी, ये केंद्र का कोण दुगुना होगा तो 120 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में करना है, 60 का 120 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। जेंटलमैन एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ, कभी कभी इसका उल्टा क्वेश्चंस फ्रेम होता है। अगर ये 120 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मतलब कि इसका आधा ये और इसका दुगुना ये, मतलब वाइस वर्सा आप दोनों तरफ से इसको रीड कर देंगे कि किसी भी हालत में अगर क्वेश्चंस रोटेट होते हैं और फ्लेक्सिबल करके इसको जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है पेपर में, तो आप इस चीज़ को जो है दोनों तरफ से जानेंगे। अगर केंद्र पर 120 है तो बाहर वाला 60, अगर बाहर वाला 60 है तो केंद्र वाला 120। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस का आप हल निकाल सकते हैं आसानी से, बिना किसी एक्स्ट्रा डिस्प्यूट विथ पेपर पेन राइटिंग जो भी है, तो बिना किसी कन्फ्यूजन्स के आप कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं पेपर 2 उठा करके, और ये क्वेश्चंस को ध्यान रखेंगे। ये मैंने आपको जो है मार्केबल पॉइंट दिया है कि किनारों से ज़्यादा झटका केंद्र पे होता है, यानी किनारों से ज़्यादा केंद्र पे होता है, मतलब ये ज़्यादा होगा यानी दुगुना होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को जिंदा रखने के लिए मैंने ये पॉइंट बताया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।